हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जियांग चैंग एंड लंजा येलिंग गए थे विंग से मिलने के लिए। बहुत टाइम बाद लंजा विंग से मिला। उन लोगों ने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया एंड देन वो लोग वहाँ से निकल गए। जाने से पहले विंग ने लंजा को एंड जियांग चैंग को एक प्लान बताया। उस प्लान के मुताबिक विंग ने कुछ ट्रिक्स बनाया था तलिस्मान के थ्रू, जो एक न्यू इनोवेशन था जिससे कोई भी कल्टीवेशन कर सकता है। सिर्फ कल्टीवेटर्स ही नहीं, नॉर्मल पीपल भी कर सकते हैं। उसने न्यू चीज़ें बनाया एंड उन लोगों को दिया ताकि वो लोग सारे क्लाइंट के सामने ये प्रूव करे कि ये इन्वेंशन बहुत ही अच्छा है एंड काम का है। इससे विंग का इमेज थोड़ा ठीक हो जाएगा एंड वो लोग मान गए। तो जाने के वक्त उसने जियांग चैंग एंड लंजा को कुछ इन्वेंशन दिया एंड वो लोग उसे अपने साथ लेकर गए। जियांग चैंग विंग का दिया हुआ तालिस्मान्स लेके यांगमिंग चला गया एंड लंजा गुसू नहीं गया, बल्कि वो जीन क्लैन गया जियान यार्ली से मिलने। जब वो जीन क्लैन जा रहा था तब उसे याद आया कि जाने से पहले विंग ने कहा था, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, बट लोग तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं इससे मुझे फ़र्क पड़ता है लंजा। लंजा के मन में बार बार यही बात गूंज रहा था। फाइनली लंजा जीन क्लैन पहुँच गया एंड वहाँ पर पहुँचते ही वो जियान यार्ली से मिलने के लिए गया एंड जियान यार्ली ने एक स्माइल के साथ उसे ग्रीट किया। लंजा को ये देखकर बहुत ही अच्छा लगता है कि जियान यार्ली जब भी उससे बात करती है या फिर बिहेव करती है, वो हमेशा एज अ फ्रेंड जैसे बिहेव करती है। लंजा के लाइफ में ज़्यादा फ्रेंड नहीं है, सिर्फ ज़ेबोचुन है एंड विंग है। एंड अगर जियान यार्ली भी लंजा से फ्रेंड जैसे बिहेव करेगी तो लंजा के लिए बहुत ही अच्छी बात है। उसे जियान यार्ली बहुत ही अच्छा लगता है एंड वो उसे रिस्पेक्ट भी करता है। लंजा गुसू ना जाकर सीधा जीन क्लैन इसलिए आया क्योंकि विंग ने कहा था कि सीजे उसे हेल्प कर सकता है। सिर्फ सीजे ही है जो लंजा के बात को समझेगा एंड उसे हेल्प करेगा, क्योंकि लंजा एंड जियांग चैंग लोगों को कन्विंस करने में उतना अच्छा नहीं है, तो उन लोगों को सीजे की मदद चाहिए होगी। तो लंजा मान गया था, इसलिए लंजा जीन क्लैन आया सीजे से मिलने के लिए। जैसे सीजे ने सुना कि लंजा के पास एक प्लान है विंग के लिए, तभी सीजे ने जिन गुआंग्याओ को बुलाया। मिंग्याओ ने कहा, अगर मैं किसी को एडवाइस करूँगा, किसी को कहूँगा कि क्या करना चाहिए, तो क्या वो लोग मेरे बात सुनेंगे? तभी यार्ली ने कहा, सुनेंगे, अगर लांग वांग जी तुम्हारे साथ रहेंगे तो। ये सुन के मिंग्याओ ने लंजा की तरफ देखा और पूछा, क्या आप मेरे साथ देंगे? ये पहली बार था जब लंजा एंड मिंग्याओ सीधा सीधा बात कर रहे थे। इससे पहले लंजा हमेशा मिंग्याओ को इग्नोर ही करता था, क्योंकि लंजा सबको इग्नोर करता है। बट लंजा को पता है कि मिंग्याओ के साथ उसके भाई का अच्छा रिलेशन है। तो लंजा ने कहा, अगर आपका एडवाइस सही रहा एंड मुझे अच्छा लगा तो मैं ज़रूर करूँगा। ये सुन के मिंग्याओ ने नोट किया एंड वोस किया। देन उसने कहा, हम वुविशियन का ट्रिक्स एंड तलिस्मान्स सारे क्लैन के सामने एक प्रोसेस के थ्रू प्रूव कर सकते हैं एंड सबको दिखा सकते हैं कि उसका इन्वेंशन अच्छा है। एंड वो प्रोसेस होगा कैंपेन। आपको तो पता ही है हैंग वांगजुन अब हर बार कैंपेन का विनर होते हैं एंड गुसू कैंपेन होल्ड करने में सबसे ज़्यादा फेमस है। तो हम गुसू में एक कैंपेन होल्ड कर सकते हैं एंड देन वहाँ पर हम उसका इन्वेंशन दिखा सकते हैं। इसी सबके सामने प्रूव हो जाएगा कि उसके इन्वेंशन एंड पावर गलत नहीं है। हैंग वांगजुन, बट क्या आपका भाई इसमें हमारा साथ देगा? तभी लंजा ने कहा, गुसू आओ एंड खुद उनसे पूछ लो। लंजा को पता है कि मिंग्याओ के दिल में उसके भाई के लिए फीलिंग है एंड सेम एज ज़ेबोचुन। तो लंजा चाहता था कि मिंग्याओ खुद उनसे बात करे। ये सुन के मिंग्याओ ने जियान यार्ली की तरफ देखा तो जियान यार्ली ने कहा, आई एम श्योर वो तुम्हारी मदद करेगा एंड वो तुम्हें देखकर खुश भी होगा। ये सुन के मिंग्याओ ने नोट किया एंड ऐसा ही हुआ। गुसू में एक कैंपेन रखा गया एंड उस कैंपेन में विंग का हर एक ट्रिक्स एंड तलिस्मान्स दिखाया गया। ये सब देख के सब लोग बहुत ही हैरान हो गए थे, क्योंकि विंग का हर एक इन्वेंशन बहुत ही अच्छा था एंड काम का था। सब लोग बातें कर रहे थे, सब लोग कह रहे थे, इसे हीलिंग पैट्रियार्क ने बनाया है जो लोगों को मारता है, डेमोनिक कल्टिवेशन करता है। तभी किसी ने कहा, उसने किसी को भी नहीं मारा है, उसने किसी को हर्ट तक नहीं किया है, तो वो बुरा नहीं है। सबके मन में धीरे धीरे विंग के लिए रिस्पेक्ट बढ़ रहा था एंड इस कैंपेन ने नियोसे ने भी मदद करने के लिए इंसिस्ट किया। वो भी विंग का मदद करना चाहता था। उसने कहा था कि वो कुछ पोएम लिखेगा एंड ऐसा ही हुआ। एंड उसने विंग के लिए बहुत ही एम्बेरेसिंग एंड सेमलेस पोएम लिखा था एंड उसने उन सेमलेस पोएम्स को कैंपेन में पेश भी किया। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने एक सिंगर को भी रखा था जो उसके पोएम को सिंग करे।
ये देख के लंजन अपने हेड को शेक किया, उसे बिलीव नहीं हो रहा था, पर फिर भी उसने नियोसन के बनाए हुए पोएम्स को अपने साथ बुरियल माउंट्स लेकर गया विंग के लिए। लंजन ने कहा, हमने उसे रोकने की कोशिश किया था बट उसने नहीं सुना। ये सुन के विंग ने हंसते हुए कहा, ये मेरी ज़िंदगी के सबसे हैप्पीएस्ट थिंग है। ये बोलते हुए विंग की आंखों में आंसू आ गया था। उसने कहा, ये मेरे पास ही रहेगा, मुझे ये बहुत अच्छा लगा। ये बोलते हुए विंग स्माइल करने लगा। ये देख के लंजन ने विंग को हक किया एंड उसे किस किया। देन उसने कहा, अब तुम अपने न्यू इन्वेंशन सिखाओ। एंड इस बार मेरे भाई इन इन्वेंशंस को कॉन्फ्रेंस में लेकर जाएगा सबके सामने दिखाने के लिए। विंग ने वही किया। दिन जब लंजा येलिंग से लौट रहा था, लौटते वक्त वो एक इन में रुका था एंड उस इन में नियोसन का बनाया हुआ विंग के लिए वो सॉन्ग कोई प्ले कर रहा था। उसे सुनते हुए लंजा चाय पी रहा था। धीरे धीरे ऐसा ही टाइम बीतता गया। अब देखते ही देखते 1 साल हो गया एंड आज जियान यार्ली एंड जिन जिशुआन का बेटा जिन रुलान का 1 मंथ सेलिब्रेशन था। आज सब लोग इनवाइटेड थे, इनफैक्ट विंग भी। बहुत टाइम बाद आज विंग सबके सामने आने वाला था। सब लोग उसे देखने के लिए बहुत ही एक्साइटेड थे क्योंकि इस 1 साल में विंग का रेपुटेशन काफ़ी क्लियर हो गया था। तो सब लोग येलिंग पैट्रियार्क को देखने के लिए बहुत ही एक्साइटेड थे। लंजे भी अपने भाई के साथ जिन क्लैन में आ गया। उन लोगों ने देखा कि जियान यार्ली एंड जिन जिशुआन जिनलिंग के साथ खेल रहे हैं एंड तभी उनके पास मेंग्याओ आया। मेंग्याओ को देखकर यार्ली ने कहा, जिनलिंग, ये तुम्हारा अंकल याओ है, ये बहुत ही क्लेवर है, तुम्हें हमेशा उनकी बात सुनना होगा एंड उनका एडवाइस लेना होगा। ये सुन के मेंग्याओ ने स्माइल किया। तभी जिन जिशुन ने कहा, रियली, तुम लोग तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे कि जिनलिंग के ऊपर उसका कोई क्लेम होगा, वो तो। तभी जिन जिशुआन ने कहा, जिशुन, मेंग्याओ मेरा भाई है, जितना रेस्पेक्ट हमारा इस सेक्ट में है उतना ही रेस्पेक्ट उसका भी है, तो सोच समझ के बात करो। ये सुन के जिन जिशुन चुप हो गया एंड ये देख के मेंग्याओ ने स्माइल किया, उसे बहुत अच्छा लगा। फाइनली शाम को बैंक्वेट स्टार्ट हुआ एंड तब जाके विंग जिन क्लैन में आया। जैसे ही वो जिन क्लैन में आया उसे दरवाजे पे रोक दिया गया। ये देख के जैसे ही लंजा बाहर आया उसने देखा कि विंग बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है एंड उसने इस बार जियांग क्लैन का कपड़ा पहना है, ब्लैक एंड रेड रोब्स, जिसके ऊपर जियांग क्लैन के पर्पल कलर का टच था एंड विंग बहुत गॉर्जियस दिख रहा था। फाइनली उसे अंदर आने दिया गया। विंग अपने साथ वेंचिंग एंड वेनिंग को लेकर आया था एंड उसके साथ उसका तलवार नहीं, उसका फ्लूट था एंड विंग का तलवार सुईबिया वेनिंग के हाथों में था। विंग ने सबको बो किया, जिन जिशुआन को भी। तभी विंग का नज़र लंजा के ऊपर गया। उसने लंजा की तरफ अपने हाथ को वेविंग किया। उसने कहा, हे लंजा। देन विंग ने जिन जिशुआन की तरफ देखा और कहा, तुम्हें पता है वो इंसान मेरा मंगेतर है। तभी जिन जिशुआन ने कहा, हाँ हाँ पता है पता है। विंग ने हंसते हुए कहा, मुझे उसे ग्रीट करना चाहिए इससे पहले कि वो गुस्सा हो जाए। ये बोल के विंग लंजा के पास आने लगा। लंजा ने अपने आप को बहुत कंट्रोल किया ताकि वो विंग को भी किस ना करे सबके सामने, क्योंकि विंग बहुत ही गॉर्जियस दिख रहा था। लंजा अपने आप को कैसे कंट्रोल करता। विंग लंजा के पास आया एंड उसने कहा, लंजा तुम कितने अच्छे दिख रहे हो। लंजा ने कहा, विंग तुम भी। विंग ने कहा, लगता तो नहीं है क्योंकि मैं बहुत ही टायर्ड हूँ। क्या तुम्हें पता भी है कि लोग बुरियल माउंट्स जाते हैं मुझसे ये सब ट्रिक्स एंड तलिस्मान सीखने के लिए। सिर्फ वो लोग ही नहीं जाते, वो अपने चिल्ड्रंस को भी लेकर जाते हैं। उन्हें वहाँ से भगाते भगाते मेरा दिन बीत जाता है, मैं टायर्ड हो जाता हूँ। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊँ। तभी लंजा ने कहा, उन्हें डैडी शुगारने के लिए कह देना, वो लोग चले जाएंगे। ये सुन के विंग ने हंसा। उसने कहा, एक्चुअली अभी वेंचिंग उन्हें संभालता है, वो लोग वेंचिंग से डरते हैं। ये बोल के विंग ने वेंचिंग की तरफ देखा एंड स्माइल किया एंड वेंचिंग ने उसे इग्नोर किया एज यूजुअल। वो लोग ऐसे बात ही कर रहे थे। तभी विंग ने टर्न किया एंड उसने देखा कि उसके सामने अंकल जियांग एंड मैडम यू खड़ी है। उनको देखकर विंग ने वोस किया। उसने कहा, मेरी वजह से आपके रेपुटेशन में आँच आने के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। ये सुन के अंकल जी ने नोट किया। देन अंकल जी ने मैडम यू की तरफ देखा तो मैडम यू ने भी नोट किया। देन वो दोनों वहाँ से चले गए एंड अपने चेयर पे जाकर बैठ गए। ये देख के लंचा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वो सोच रहा था विंग ने कोई भी गलत काम नहीं किया है, उसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। फाइनली बैंक्वेट स्टार्ट हुआ। जिन जिशुआन ने अनाउंस किया, हम सब लोग हमारे पास्ट को भुलाकर एक न्यू फ्यूचर की स्टार्ट करते हैं, एक नया पीसफुल फ्यूचर की। सब लोगों ने नोट किया। तभी किसी ने कहा, क्या सच में? ये वॉइस ओयांग क्लैन लीडर का था। वो सबके सामने आए। उन्होंने कहा, क्या ये चीज़ येलिंग पैट्रियार्क प्रूव कर सकते हैं?
क्या वो ये प्रूफ करने के लिए बाकी वेंस को हमारे हाथों में हैंड ओवर कर सकते हैं ताकि हम उनको पनिशमेंट दे जस्टिस के लिए? ये सुन के विंग ने कहा, एंड इन दोनों ने क्या किया है? ये बोल के विंग ने वेंचिंग एंड वेनिंग की तरफ देखा। वेंचिंग बिल्कुल चुप था बट वो गुस्से में थी, एंड वेनिंग ने तलवार को टाइटली पकड़ लिया था, वही तलवार जो विंग का था, सुइबिया। ओयांग क्लैन लीडर विंग के सामने आए। उन्होंने कहा, वुई बुशियान, मैं फिर से पूछ रहा हूँ, क्या तुम इन लोगों को हमारे हाथों में हैंड ओवर करोगे पीस के लिए? विंग ने कहा, नहीं। तभी जिन जिशुआन ने कहा, ओयांग जोंगजू, बट इससे पहले वो अपने बात को कंप्लीट कर पाते, मिस्टर ओयांग ने कहा, देखा आप सबने, चाहे हम कुछ भी क्यों ना सुने, विभीषण में कोई भी ऑनर नहीं है। वो आए भी हमें एंड हमारे ट्रेडिशन को रिस्पेक्ट नहीं करता। हाँ, हो सकता है कि उसके इन्वेंशंस यूजफुल हो, बट स्टिल उसे इस इन्वेंशंस को ऐसे नॉर्मल लोगों को देना नहीं चाहिए। ये नॉलेज सिर्फ कल्टिवेटर्स के लिए बिलोंग करता है, नॉर्मल लोगों के लिए नहीं। क्या वो खुद अपने आप को कल्टिवेटर बुला सकता है? मुझे तो नहीं लगता। ये सुन के विंग फ्लिंच कर उठा। ये देख के लंजे भी अपनी सीट से उठकर खड़ा हो गया। मिस्टर ओयंग ने कहा, बुआई भी अपने साथ तलवार कैरी नहीं करता, उसका रिस्पेक्ट कहाँ है? ये बोलकर उन्होंने अपने तलवार को ऊपर किया और कहा, मैं तुम्हें डुएल के लिए चैलेंज करता हूँ। ये देख के जियान याली ने अपने हस्बैंड की तरफ देखा। ये देख के जिनजिशुआन भी उठकर खड़ा हो गया। तभी विंग ने कहा, ऑनरेबल सेक लीडर, अब देख सकते हैं कि मेरे साथ कोई तलवार नहीं है, तो आपको डिसअपॉइंट करने के लिए माफ़ करना। ये देख के मिस्टर ओयांग ने कहा, नॉनसेंस, तुम किसी भी तलवार लेंथ ले सकते हो, अपने सर्वेंट से ले सकते हो, वेंडिंग से, या फिर अपने मंगीतर से ले सकते हो। कोई भी तुम्हें तलवार दे सकता है, बहाने मत बनाओ। ये सब देख के पूरा हॉल बिल्कुल साइलेंस हो गया। वो सब लोग ये चीज़ देख रहे थे। अब धीरे धीरे विंग को गुस्सा आ रहा था। उसका हाथ धीरे धीरे उसके फुट के ऊपर जा रहा था। तभी विंग ने लंजे की तरफ देखा एंड लंजे ने अपने हेड को शेक किया। ये देख के विंग ने बांसुरी नहीं बजाया। विंग ने यार्निंग करते हुए कहा, मैंने आज बहुत ट्रैवल किया है तो मैं टायर्ड हूँ एंड मैं अभी फाइट नहीं करना चाहता, क्यों ना हम ड्रिंक को एंजॉय करें। ये देख के ओयांग ने कहा, तुम बहाने दे रहे हो, इतने बहाने देने की क्या ज़रूरत है? सिर्फ एक तलवार उठाओ एंड डुएल करो एंड सबको प्रूफ कर दो कि मैं गलत हूँ एंड तुम सही हो। तुम ऐसा क्यों नहीं करते? तभी विंग ने कहा, क्योंकि मैं नहीं चाहता। ये देख के जियांग चैन ने कहा, वुई बुशियान, ये कोई बड़ा टास्क तो नहीं है ना? अगर इससे सबको सेटिस्फेक्शन मिलता है तो। तभी विंग ने जियांग चैन की तरफ देखा एंड ग्लेयर किया और कहा, मैंने कहा कि मैं नहीं चाहता। ये देख के मिस्टर ओयांग ने कहा, नहीं चाहते या फिर नहीं कर सकते? अब लंजा को बहुत ही अनईजी फील हो रहा था। इससे पहले वो कुछ कर पाता, मैडम यू ने कहा, वुई बुशियान। ये सुन के पूरा हॉल बिल्कुल साइलेंस हो गया। इतना साइलेंस कि अगर वहां पर कोई सुई भी गिरता तो आवाज़ होता एंड वो आवाज़ सबको सुनाई देता। मैडम यू विंग के सामने आई। ये देख के लंजा डर गया। उसे लगा कि मैडम यू भी विंग को डिमांड करेंगी फाइटिंग करने के लिए, या फिर उसे कुछ उल्टा सीधा बोलेंगी जिससे विंग यहाँ से चला जाएगा एंड कहीं भी वापस नहीं आएगा। बट मैडम यू ने कहा, वुई बुशियान, अपने हाथ को आगे बढ़ाओ। ये देख के सब लोग शॉक्ड हो गए, विंग भी। विंग वेंचिंग की तरफ देखने लगा एंड वेंचिंग विंग की तरफ। ये देख के जेबोचुन ने पूछा, वांग जी, ये सब क्या हो रहा है? बट लंजन ने ब्रेड को शेक किया तो जेबोचुन चुप हो गए। विंग को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करेगा। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था, तो उसने एक डीप शाई किया एंड अपने हाथ को आगे बढ़ाया। एंड मैडम यू ने अपने दोनों फिंगर्स को विंग के पल्स के ऊपर रखा एंड उसके पावर को चेक करने लगी। उन्होंने एक लॉन्ग मिनट तक विंग के पावर को चेक किया। देन फाइनली उन्होंने अपनी आंखें खोली एंड विंग के हाथ को जाने दिया। बट उनका फेस हॉरिबल हो चुका था, जैसे कि वो शॉक्ड थी। उन्होंने एक बार वेंचिंग की तरफ देखा एंड एक बार विंग की तरफ। इससे पहले विंग वहाँ से जा सकता, मैडम यू ने उसके हाथ को फिर से पकड़ लिया। मैडम यू ने कहा, गोल्डन कोड ट्रांसफ़र? तुमने सच में? मैंने इसके बारे में सुना तो था बट ये इम्पॉसिबल था। ये सुन के विंग ने स्माइल किया और कहा, वेल, सब चीज़ें एक बार ट्राई करना चाहिए। ये बोलकर विंग ने स्माइल किया। मैडम यू ने कहा, क्या तुमने सच में ये किया जियांग चैंग के लिए? ये सुन के पूरा हॉल साइलेंस हो गया एंड शॉक्ड हो गया। लंजा जैसे टूट ही गया। उसे बिलीव नहीं हो रहा था, वो ब्रीथ भी नहीं कर पा रहा था। उसे ये सुन के बिलीव नहीं हो रहा था कि विंग ने अपना गोल्डन कोड जियांग चैंग को दिया है। इसका मतलब विंग ने जो लेटर में लिखा था कि वो कुछ करेगा जियांग चैंग के लिए, वो जियांग चैंग का गोल्डन कोड ऐसे ख़त्म नहीं होने देगा, इसका मतलब
वो अपना गोल्डन कोड देने की बात कर रहा था। विंग ने इतने टाइम से ये सीक्रेट अपने अंदर छुपा कर रखा एंड सिर्फ स्माइल करता रहा एंड लोगों से उल्टा सीधा सुनता रहा, सब कुछ सहता रहा। लंजा को ये सोच के बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था। तभी विंग ने कहा, ये ट्रांसफ़र विंचिंग ने किया है, विंचिंग ने इम्पॉसिबल को पॉसिबल किया है एंड उसके बाद भी वो सब कुछ सहता रहा। सारे वेंस के ऊपर कितना टॉर्चर हुआ बट विंचिंग ने कुछ भी नहीं कहा एंड वेंडिंग को लिटरली मार दिया गया। ये सब जान के मैं क्या करता, मैं उन लोगों को मारने के लिए छोड़ देता, उनके हाल पे छोड़ देता। ये सुन के किसी ने भी कुछ भी नहीं कहा। जियांगचन ने कहा, पर तुम विविशियान तुम। जियांगचन कुछ कह नहीं पा रहा था। जियांगचन का एक्सप्रेशन देख के लग रहा था जैसे कि वो कुछ बोल नहीं पा रहा हो, उसे किसी ने स्टैप किया हो। जियांगचन ठीक से कुछ कह नहीं पा रहा था, सेम एज लंजा। लंजा को भी ऐसा ही फील हो रहा था, उसे बहुत पेन हो रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो अभी के अभी विंग को लेकर यहाँ से कहीं दूर भाग जाए, बहुत दूर, एक पीसफुल जगह पर जहाँ पर कोई भी नहीं पहुँच पाएगा सिवाय लंजा एंड विंग के अलावा। पूरा सिचुएशन बहुत ही शांत हो गया था। एंड तभी ओयांग जोंगजो ने कहा, अगर ऐसा ही बात है देन विविशन ने खुद ही प्रूव किया है। मुझे पता था कि वो कुछ ना कुछ छुपा रहा है एंड ऐसा ही हुआ, देखा। एंड आप लोग उसे रिस्पेक्ट दे रहे थे, आप लोग रिस्पेक्ट के तौर पे उसे यहाँ पर बुला रहे। आप लोगों ने एक डेंजरस इंसान को यहाँ पर ले आए। एंड ये सब बोलते हुए वो विंग के पास आ रहा था, जैसे कि वो विंग को यहाँ से खींचकर हॉल से बाहर निकल देगा। बट इससे पहले वो विंग के पास आ पाता, लंजा उन दोनों के बीच में आकर खड़ा हो गया एंड उसने बीचन को आगे किया जैसे कि वो ओयांग जोंगजो को चैलेंज कर रहा हो। लंजा को देखकर ही वो इंसान वहाँ पर ही रुक गया, उसका अब हिम्मत नहीं हो रहा था। जब लंजा ने ये चीज़ देखा, उसने अपना अटेंशन विंग के ऊपर दिया, क्योंकि वो इंसान लंजा का अटेंशन डिजर्व नहीं करता, सिर्फ विंग डिजर्व करता है। लंजा ने विंग की तरफ देखा और कहा, विंग। विंग ने अपने आंखें बंद कर लिया। देन विंग ने एक डीप ब्रेथ लिया एंड फिर उसने अपनी आंखें खोला। उसे देख के लग रहा था कि वो बहुत डरा हुआ हो, उसे शर्म आ रहा हो, उसे शेम फील हो रहा हो, फियर फील हो रहा हो। विंग की आंखों में फियर साफ दिख रहा था। ये देख के लंजा को बहुत बुरा लग रहा था। विंग को देखकर लग रहा था जैसे कि वो ये कहना चाहता हो कि वो कोई भी पनिशमेंट लंजा से ले लेगा, वो इसके लिए तैयार है। विंग ने डीप वॉइस में कहा, आई एम सॉरी लंजा। ये सुनकर लंजा को बहुत बुरा लगा। उसने कहा, तुम्हें सॉरी कहने की ज़रूरत नहीं है। ये बोल के लंजा विंग के पास आया एंड देन लंजा ने वो किया जो उसने लाइफ में एक बार ही किया था। उसने अपने पावर्स को लॉक किया एंड देन उसने विंग का एक इन्वेंट किया हुआ ट्रिक यूज़ किया जो उसे विंग ने एक बार ही दिखाया था। जैसे ही लंजा ने वो ट्रिक यूज़ किया, रूम के कॉर्नर पे एक रेड रोशनी सा आ गया जो कि बहुत ब्यूटीफुल था। लंजा ने सबके सामने अपने स्पिरिचुअल पावर्स को लॉक करके विंग का मैजिकल पावर यूज़ किया एंड सबके सामने प्रूव किया कि ये भी रिस्पेक्टेबल है, इसमें कोई भी बुराई नहीं है। ये चीज़ करने के बाद लंजा ने सबकी तरफ देखा और कहा, क्या आप लोग कहीं भी इस चीज़ को अनरेस्पेक्टेबल बोल सकते हैं? ये सब देख के विंग को बिलीव नहीं हो रहा था, वो सिर्फ लंजा को देखे जा रहा था। ये चीज़ देखकर जियांगचन ने भी सेम किया। उसने भी रोते हुए अपने पावर्स को लॉक किया एंड उसने भी वही ट्रिक यूज़ किया सबके सामने एंड प्रूव किया कि इस चीज़ में कोई भी बुराई नहीं है। दोनों को देखकर विंग बहुत शॉक्ड हो गया। जियांगचन ने कहा, अब जिसको भी विवुशियन एंड उसके ट्रिक्स से प्रॉब्लम होगा उसको यांगमिंग जियांग सेट का सामना करना होगा। ये सुन के अंकल जियांग ने कहा, बिल्कुल, मैं भी जियांगचन के साथ हूँ। ये सुन के जिन निशुआन ने कहा, हाँ मैं भी। ये देख के याली ने नोट किया। मैडम ने कुछ भी नहीं कहा, वो वहाँ पर चुपचाप खड़ी थी जैसे कि वो भी इस चीज़ को सपोर्ट करते हो। ये देख के लंजो को याद आ गया कि उसने सुना था कि जिसने भी मैडम यू के ऑपोजिट गया हो, मैडम यू ने उसके साथ अपने जिरियन से बात किया है। इसलिए आज अगर किसी ने भी कुछ कहा तो मैडम यू वही करेंगी, इसलिए कोई भी इस चीज़ को करने में हिम्मत नहीं करेगा। अपने फैमिली को अपने साथ देखकर विंग को रोना आ गया। उसने अपने आंसू पोंछा एंड देन वो लंजा के सामने गया। उसने अपने हाथों को लंजा के फेस में रखा। लंजा भी रो रहा था, वो बहुत रो रहा था एंड ये चीज़ लंजा को भी नहीं पता था। विंग लंजा के सामने गया था ताकि वो लंजा के सामने अपने घुटनों में बैठे एंड उसको थैंक यू कहे, बट जैसे उसने लंजा को रोते हुए देखा, उसने अपने स्लीप से लंजा के आंसू पोंछा और कहा, लंजा बोल के उसने लंजा के चेस्ट पे हाथ रखा, उसी जगह पर जहाँ पर लंजा का स्पिरिचुअल पावर लॉक्ड है। उसने कहा, मैं ये सब नहीं सह सकता लंजा,
मैं दुनिया के बेस्ट मैन को मेरे सामने से रोते हुए नहीं देख सकता, वो भी मेरे वजह से। इससे मेरे स्पॉटलेस रेपुटेशन का क्या होगा? ये सुनकर लंजा ने नोट किया एंड ट्विंग ने स्माइल किया। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।